नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग ऑनलाइन असेसमेंट 2 के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है, आज हमारे क्लास में पाठ 11 चिट्ठी पाठ के बारे में देखेंगे। चिट्ठी यह एक कविता है। चिट्ठी का मतलब लेटर। चिट्ठी का मतलब क्या? लेटर। ये कविता के बारे में ही आज पढ़ेंगे। ठीक है। चिट्ठी, a letter is a written message conveyed from one person to another through a medium। अब एक कविता को देखेंगे। चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार। चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार। चिट्ठी में है मन का प्यार। लव ऑफ माइंड इज इन द लेटर। चिट्ठी में है मन का प्यार, लव ऑफ माइंड इज इन द लेटर। चिट्ठी है घर का अखबार। अखबार न्यूज़पेपर। द लेटर इज अ होम न्यूज़पेपर। Love of mine is in the letter. The letter is a home newspaper. इसमें सुख दुख की हैं बातें, प्यार भरी इसमें सौगातें। इसमें सुख दुख की हैं बातें। सुख दुख, सुख हैप्पी, दुख सैड। इसमें सुख दुख की हैं बातें। इसमें सुख दुख की हैं बातें, प्यार भरी इसमें सौगातें। सौगात का मतलब गिफ्ट। देयर इज हैप्पीनेस इन इट, थिंग्स आर फिल्ड विथ लव एंड गिफ्ट्स आर गिवन इन इट। कितने दिन कितनी रातें तय कर आई मीलों पर। कितने दिन कितनी ही रातें, हाउ मेनी डेज हाउ मेनी नाइट्स केम across miles। मीलों माइल्स। कितने दिन कितनी ही रातें तय कर आई मीलों पार। हाउ मेनी डेज हाउ मेनी नाइट्स केम अक्रॉस माइल्स। यह आई मम्मी की चिट्ठी, लिखा उन्होंने प्यारी किट्टी। मेहनत से तुम पढ़ना बेटी, पढ़ लिख कर होगी होशियार। यह आई मम्मी की चिट्ठी, लिखा उन्होंने प्यारी किट्टी। मेहनत से तुम पढ़ना बेटी, पढ़ लिख कर होगी होशियार। यह आई मम्मी की चिट्ठी। दिस लेटर केम फ्रॉम हर मदर। लिखा उन्होंने प्यारी किट्टी, मेहनत से तुम पढ़ना बेटी। बेटी तुम कैसे पढ़ना चाहिए? मेहनत से पढ़ना चाहिए। मेहनत का मतलब हार्ड वर्क। यू शुड रीड विथ हार्ड वर्क, देन ओनली यू विल बिकम अ इंटेलिजेंट, देन ओनली यू विल बिकम द होशियार। होशियार का मतलब क्या? इंटेलिजेंट। यह आई मम्मी की चिट्ठी, लिखा उन्होंने प्यारी किट्टी। मेहनत से तुम पढ़ना बेटी। बेटी डॉटर, यू शुड रीड विथ हार्ड वर्क। पढ़ लिख कर होगी होशियार, देन ओनली यू विल बिकम अ इंटेलिजेंट। और भी एक बार पढ़िए। चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार। चिट्ठी में किसका प्यार है? चिट्ठी में मन का प्यार है। चिट्ठी में किसका प्यार है? चिट्ठी में मन का प्यार है। चिट्ठी किसका अखबार है? चिट्ठी घर का अखबार है। चिट्ठी किसका अखबार है? घर का अखबार है। इसमें सुख दुख की ही बातें। इसमें चिट्ठी में किसमें सुख दुख की बातें हैं? चिट्ठी में। किसमें सुख दुख की बातें हैं? चिट्ठी में सुख दुख की बातें हैं। ठीक है। सुख दुख की बातें किसमें हैं?
वैसे भी पूछ सकते हैं। सुख दुख की बातें किसमें है? सुख दुख की बातें चिट्ठी में है। ठीक। प्यारी भरी इसमें सौगातें, सौगात गिफ्ट। कैसा सौगातें इसमें है? कैसा सौगातें चिट्ठी में है? प्यार भरी। कैसा सौगातें चिट्ठी में है? प्यार भरी सौगातें चिट्ठी में है। कितने दिन कितनी ही रातें देकर आई मीलों पर। चिट्ठी कैसे आई? चिट्ठी कैसे आई? कितने दिन कितनी ही रातें देकर आई, मीलों पर देकर आई। पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वैसा एक रोमन आपके लिए ऑनलाइन असेसमेंट के लिए है। उसमें इस तरह की प्रश्न पूछेंगे। ठीक है। चिट्ठी में किसका प्यार है? चिट्ठी में मन का प्यार है। चिट्ठी किसका अखबार है? चिट्ठी घर का अखबार है। ठीक है। इसमें आने वाले मिलते जुलते शब्द, मिलते जुलते शब्द का मतलब राइमिंग वर्ड्स। सुख दुख, बातें रातें, इसमें ये पद्यांश में आने वाले मिलते जुलते शब्द को लेकर लिखिए। वैसा पूछेंगे तो वो क्या लिखेंगे? बातें रातें। नेक्स्ट, इसमें ये पद्यांश को पढ़कर इसमें आने वाले उल्टे शब्द को लिखिए। वैसे पूछेंगे तो उल्टे शब्द, क्या क्या उल्टे शब्द है? सुख, सुख का उल्टे शब्द क्या है? दुख। ठीक है। वैसा दिन, दिन का उल्टे शब्द क्या? रात। वैसा भी बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, यह आई मम्मी की चिट्ठी, लिखा उन्होंने प्यारी चिट्ठी, मेहनत से तुम पढ़ना बेटी। मम्मी चिट्ठी में कैसे पढ़ने के लिए बोली? मेहनत से। कैसे पढ़ना? मेहनत से पढ़ना बेटी। नेक्स्ट, पापा पोस्ट कार्ड लिखते हैं, घने घने अक्षर दिखते हैं। पापा पोस्ट कार्ड लिखते हैं, घने घने अक्षर, अक्षर का मतलब लेटर, दिखते हैं। जब आता है बड़ा लिफाफा, लिफाफा का मतलब एनवलप। जब आता है बड़ा लिफाफा, लिफाफा का मतलब क्या? एनवलप। समझो चाचा का उपकार, उसमें क्या है? चाचा का उपकार है। बड़े लिफाफा आए तो समझा, क्या समझा ना? उसमें चाचा का उपकार है। पापा पोस्ट कार्ड लिखते हैं, घने घने अक्षर दिखते हैं। पापा लिखते पोस्ट कार्ड में, उनके अक्षर कैसे होते हैं? घने घने, बड़े बड़े, बिग बिग लेटर्स, घने घने अक्षर दिखते हैं। जब आता है बड़ा लिफाफा, बड़ा लिफाफा जब आता है, जब पोस्टमैन मेरे लिए बड़ा लिफाफा देते हैं, मैं समझती हूँ उसमें है चाचा का उपकार। उपकार का मतलब क्या? गिफ्ट। उपकार का मतलब क्या? गिफ्ट। पापा का अक्षर कैसे दिखते हैं? पापा का अक्षर कैसे दिखते हैं? घने घने अक्षर। पापा का अक्षर घने घने अक्षर दिखते हैं। वो किस में लिखते हैं? पापा किस में लिखते हैं? पोस्ट कार्ड। किस में लिखते हैं? पोस्ट कार्ड। जब आता है बड़ा लिफाफा, समझो चाचा का उपकार। बड़ा लिफाफा में क्या है? बड़ा लिफाफा में चाचा का उपकार है। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, छोटा सा कागज बिन पैर, करता दुनिया भर की सैर।
छोटा सा कागज, कागज का मतलब पेपर, छोटा सा द स्मॉल पेपर, बिन पैर, पैर लेग, पैर का मतलब लेग, बिन पैर विदाउट लेग, बिन पैर विदाउट लेग, द स्मॉल पेपर विदाउट लेग करता दुनिया भर की सैर, दुनिया, दुनिया का मतलब वर्ल्ड, दुनिया का मतलब वर्ल्ड, दुनिया पर की सैर, सैर सैर ट्रैवल, द स्मॉल पेपर विदाउट लेग ट्रैवल्स अराउंड द वर्ल्ड, छोटा सा कागज बिन पैर करता दुनिया भर की सैर, नए नए संदेश सुनाकर छोड़ रहा है दिल के तार, वो छोटा सा कागज में नए नए संदेश है, वो नए नए संदेश को, संदेश, संदेश का मतलब न्यूज़, वो छोटा सा कागज में, वो छोटा सा चिट्ठी में नए नए संदेश है, वो छोटा सा चिट्ठी, वो छोटा सा कागज कैसे कैसे सैर करती है, बिन पैर, छोटा सा कागज दुनिया भर की सैर करता है, उसमें क्या है, नए नए संदेश है, वो संदेश को सुनाकर जोड़ रहा है दिल के तार, हियरिंग द न्यू मैसेजेस कनेक्टिंग हॉट स्ट्रिंग्स, कनेक्टिंग हॉट स्ट्रिंग्स, ठीक है। पापा पोस्ट कार्ड लिखते हैं, घने घने अक्षर दिखते हैं, ये पत्यास में आने वाले मिलते जुलते शब्द क्या क्या हैं, लिखते दिखते, मिलते जुलते शब्द, इसमें आने वाले मिलते जुलते शब्द राइमिंग वर्ड क्या क्या हैं, लिखते दिखते, लिखते दिखते, ठीक है। पापा किस में लिखते हैं, पोस्ट कार्ड में लिखते हैं, कैसे, पापा का अक्षर कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, घने घने दिखते हैं, ठीक है। जब आता है बड़ा लिफाफा समझो चाचा का उपकार, किसका उपकार, बड़े लिफाफों में किसका उपकार है, चाचा का उपकार है, ठीक है। छोटा सा कागज बिन बाई करता दुनिया भर की सैर, छोटा सा कागज, द स्मॉल पेपर विदाउट लेग ट्रैवल्स अराउंड द वर्ल्ड, नए नए संदेश सुनाकर, उसमें आने वाले नए नए संदेश सुनाकर जोड़ रहा है, जोड़, जोड़ का मतलब कनेक्टिंग आवर हॉर्ट्स, कनेक्टिंग द हॉट स्ट्रिंग्स, ठीक है। ये पैराग्राफ में आने वाले मिलते जुलते शब्द क्या क्या है, पैर सैर, वेरी गुड, ये पैराग्राफ में आने वाले मिलते जुलते शब्द पैर सैर, ठीक है। और क्या क्या है, छोटा सा कागज बिन पैर, बिन बिना, बिना बिना पैर विदाउट लेग करता दुनिया भर की सैर, सैर ट्रैवल, नए नए संदेश, संदेश न्यूज़ मैसेज सुनाकर जोड़ रहा है दिल के तार, दिल के तार, तार का मिलते जुलते शब्द क्या है, पार। ये कविता से हमें क्या सीख मिलता है, चिट्ठी एक दूसरे के मन को चोटती है, चिट्ठी एक दूसरे के मन को चोटती है, लेटर एक्ट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन टू हार्ट्स, दिस इज द मॉरल ऑफ द पोयम, चिट्ठी एक दूसरे के मन को जोड़ती है, लेटर एक्ट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन टू हार्ट्स। नेक्स्ट ये कविता का शब्दार्थ देखेंगे, ये कविता का शब्दार्थ देखेंगे। फर्स्ट वन, चिट्ठी, चिट्ठी, चिट्ठी का मतलब पत्र, 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 लेटर, चिट्ठी पत्र। प्यार,
प्यार, प्यार का मतलब प्रेम। ये प्यार, प्यार प्रेम, लव। नेक्स्ट होशियार, होशियार, हो सी या इर, होशियार, बुद्धिमान, बु इत दी मा इन, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, होशियार, बुद्धिमान। पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड पत्र लिखने का कार्ड। आपने देखा है ना पोस्ट कार्ड को, आपने देखा है ना, वही है पोस्ट कार्ड, पत्र लिखने का कार्ड, वो ही पोस्ट कार्ड है। ठीक है, पोस्ट कार्ड। अखबार, अखबार समाचार पत्र, अखबार, अखबार का मतलब समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, अखबार, इकबार, अखबार समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, समाचार, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। उपहार, 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 तोहफा, गिफ्ट, उपहार, तोहफा, गिफ्ट। संदेश, संदेश, सा इन दे, संदेश, संदेश खबर, मैसेज, संदेश खबर, 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 मैसेज। और भी एक बार पढ़िए, चिट्ठी, पत्र, प्यार, प्रेम, होशियार, बुद्धिमान, पोस्ट कार्ड, पत्र लिखने का कार्ड, अखबार, समाचार पत्र, उपहार, तोहफा, संदेश, खबर। आपके लिए एग्ज़ाम के लिए शब्दार्थ भी हैं। आपकी पोर्शन में से पार्ट 8, 9, 10, 11 ये 4 पार्ट में से शब्दार्थ एक एक आएगा, इसलिए 4 पार्ट का शब्दार्थ को आप लोग अच्छी तरह पढ़ना है। ये कविता से भी एक शब्दार्थ आएगा, ठीक है, इसलिए शब्दार्थ को अच्छी तरह पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट रोमन, शब्दों के समान अर्थ में टिक का निशान लगाइए। टिक दी करेक्ट सिनोनिम्स, टिक दी करेक्ट सिनोनिम्स। पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ वाले शब्द, ये दोनों सेम ही हैं। समान अर्थ वाले शब्द भी सेम मीनिंग है, पर्यायवाची शब्द ये दोनों सेम ही हैं। टिक दी करेक्ट सिनोनिम्स। आपके एग्जाम के लिए ये रोमन भी हैं। 4 पार्ट से पर्यायवाची शब्द देंगे, वो पर्यायवाची शब्द को आप क्या करना है ना, वो मैच जैसे आएगा उनको पढ़कर करेक्ट सिनोनिम्स को मैच करना चाहिए, ठीक है। 4 पार्ट से पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ वाले शब्द या पर्यायवाची शब्द 4 पार्ट से आएगा, 4 आएगा, और 4 पर्यायवाची शब्द को मिलाना, मिलाना का मतलब क्या, मैच करना, ठीक है। अब ये पार्ट में आने वाले पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ वाले शब्द को देखेंगे अब। चिट्ठी, चिट्ठी, चिट्ठी के लिए क्या आएगा, उसका पर्यायवाची शब्द क्या है। चिट्ठी के लिए समाचार, किताब, ये तीनों में करेक्ट पर्यायवाची समान अर्थ वाले शब्द, चिट्ठी का समान अर्थ वाले शब्द क्या है, आप बोलिए, करेक्ट, पत्र। नेक्स्ट, रात, रात का मतलब नाइट, रात के लिए सही पर्यायवाची शब्द को टिक करना चाहिए। क्या क्या दिए हैं, दिन, रात्रि, दिवस, दिन, रात्रि,
दिवस। ये तीनों में दिन का मतलब डे, रात्रि का मतलब नाइट, दिवस का मतलब डे। क्या आएगा रात के लिए समान अर्थ वाले शब्द? आप बोलिए। करेक्ट, रात्रि। रात के लिए पर्यायवाची शब्द या समान अर्थ वाले शब्द क्या है? रात्रि। ठीक है। नेक्स्ट, मेहनत। मेहनत का मतलब हार्ड वर्क। मेहनत का पर्यायवाची शब्द को टिक करना। क्या क्या दिए हैं? कोशिश, कोशिश, कोशिश का मतलब ट्राई। मदद, मदद का मतलब हेल्प। परिश्रम, परिश्रम का मतलब हार्ड वर्क। परिश्रम का मतलब क्या? हार्ड वर्क। ये तीनों में मेहनत का पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ वाले शब्द क्या है? अब बोलिए, क्या आएगा? करेक्ट, परिश्रम। मेहनत, परिश्रम। ठीक है। नेक्स्ट, बेटी। बेटी का मतलब क्या? डॉटर। ओके, बेटी का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? पुत्र। पुत्र का मतलब सन। पुत्री, डॉटर। औरत, वुमन। ये तीनों में क्या आएगा बेटी का पर्यायवाची शब्द? आप बोलिए। करेक्ट, पुत्री। बेटी के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है? पुत्री। उसको टिक करना है। ठीक है। नेक्स्ट, उपहार। उपहार का मतलब क्या? गिफ्ट। उपहार का मतलब क्या? गिफ्ट। उसके लिए पर्यायवाची शब्द तोहफा, निराला, कागज। ये तीनों में क्या करेक्ट पर्यायवाची शब्द क्या है? आप बोलिए। तोहफा। उपहार के लिए क्या है? तोहफा। नेक्स्ट, संदेश। संदेश का मतलब खबर। संदेश का मतलब क्या? मैसेज, खबर। संदेश के लिए सही पर्यायवाची शब्द क्या है? प्यारी, सुनाना, खबर। प्यारी, सुनाना, खबर। संदेश के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है? आप बोलिए। खबर। संदेश, खबर। ठीक है। और भी एक बार पढ़िए। नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ में टिक निशान लगाइए। टिक दी करेक्ट सिनोनिम्स। फर्स्ट वन, चिट्ठी। चिट्ठी का पर्यायवाची शब्द पत्र। ठीक है। रात। रात का पर्यायवाची शब्द रात्रि। मेहनत। मेहनत का पर्यायवाची शब्द परिश्रम। नेक्स्ट, बेटी। बेटी का पर्यायवाची शब्द पुत्री। नेक्स्ट, उपहार। उपहार का पर्यायवाची शब्द तोहफा। नेक्स्ट, संदेश। संदेश का पर्यायवाची शब्द खबर। ठीक है। दिए गए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों को उनकी सही जगहों पर लिखिए। कुछ शब्द दिए हैं, वो शब्दों में से संज्ञा शब्द को अलग करना है, सर्वनाम शब्द को अलग करना है और विशेषण शब्दों को अलग करना है। राइट गिवन nouns, pronouns and adjectives at their appropriate places. ठीक है। वो बॉक्स में क्या क्या शब्द दिए हैं ना? यह, होशियार, छोटा, चिट्ठी, उन्होंने, अखबार, उसे, प्यारी, लिफाफा।
ये शब्द ये बॉक्स में हैं वो शब्दों को उन शब्दों में से संज्ञा शब्द को अलग करना चाहिए, सर्वनाम शब्दों को अलग करना चाहिए, विशेषण शब्दों को अलग करना चाहिए। पहले संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द, संज्ञा का मतलब नाउन। ये बॉक्स में दिए गए संज्ञा शब्द को पहले देखेंगे। क्या क्या संज्ञा शब्द दिए हैं? करेक्ट, चिट्ठी। चिट्ठी लेटर, यह एक संज्ञा है। वेरी गुड। नेक्स्ट अखबार। वेरी गुड, अखबार न्यूज़पेपर, ये भी संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट लिफाफा। लिफाफा, वेरी गुड, लिफाफा एनवलप, ये भी संज्ञा शब्द है। अब बोलिए संज्ञा शब्द क्या क्या है? क्या क्या संज्ञा शब्द है? चिट्ठी, अखबार, लिफाफा, ये तीनों शब्द संज्ञा शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट सर्वनाम शब्द क्या क्या है? यह, यह सर्वनाम है। उन्होंने, वो भी संज्ञा है। उसे, वो भी संज्ञा है। अब बोलिए सर्वनाम क्या क्या है? यह, उन्होंने, उसे, ये तीनों शब्द सर्वनाम शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट विशेषण, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या क्या है? क्या क्या है? छोटी, सॉरी छोटा, छोटा ये विशेषण है। नेक्स्ट प्यारी, वो भी विशेषण है। होशियार, ये भी विशेषण है। विशेषण का मतलब क्या? एडजेक्टिव्स। छोटा स्मॉल, एक छोटा किताब है, छोटा विशेषण है। होशियार, एक होशियार लड़की है। होशियार, शी इज अ इंटेलिजेंट गर्ल, होशियार एडजेक्टिव है। प्यारी, मम्मी प्यारी है, प्यारी लवेबल, ये भी एडजेक्टिव है। इसलिए विशेषण क्या क्या है? छोटा, होशियार, प्यारी, ये तीनों विशेषण हैं। एक बार पढ़िए। दिए गए संज्ञा उनकी सही जगहों पर लिखिए। संज्ञा शब्द क्या क्या है? चिट्ठी, अखबार, लिफाफा, ये तीनों शब्द संज्ञा शब्द हैं। सर्वनाम शब्द हैं यह, उन्होंने, उसे, ये तीनों सर्वनाम शब्द हैं। विशेषण शब्द क्या क्या हैं? छोटा, होशियार, प्यारी, ये तीनों विशेषण शब्द हैं। ठीक है। नेक्स्ट रोमन, समान दुख वाले शब्द वर्ग पहले में से जानकर लिखिए। समान दुख वाले शब्द। समान दुख वाले शब्द का मतलब क्या? राइमिंग वर्ड्स। आपके एग्जाम के लिए समान दुख वाले शब्द भी आएगा, पर उसमें आप ही लिखना है, उसके लिए चॉइस नहीं आएगा। इसलिए समान दुख वाले शब्द को तो अच्छी तरह तू ही पढ़ना है। ठीक है। उनके लिए चॉइस नहीं देंगे। ठीक है। इधर चॉइस है, पर आपके एग्जाम में चॉइस नहीं आएगा। ठीक है। देखेंगे ना। चिट्ठी, चिट्ठी का समान दुख वाले शब्द क्या? चिट्ठी, चिट्ठी के लिए क्या आएगा? आप बोलिए। करेक्ट, मिट्टी। चिट्ठी के लिए क्या आएगा? मिट्टी, मिट्टी। ठीक है। नेक्स्ट वन, बातें। बातें के लिए करेक्ट, रातें। बातें, रातें।
नेक्स्ट फायर, फायर के लिए आप बोलिए, फायर के लिए क्या आएगा समान दुख वाले शब्द? गुड, सायर, 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 फायर, सायर। नेक्स्ट पार, पार के लिए समान दुख वाले शब्द क्या आएगा? गुड, तार, पार, तार। नेक्स्ट लिखते, लिखते के लिए क्या आएगा समान दुख वाले शब्द? दिखते, वेरी गुड, लिखते, दिखते। नेक्स्ट छोड़, जोड़ के लिए समान दुख वाले शब्द क्या है? जोड़, तोड़, जोड़, तोड़। ठीक है, और भी एक बार पढ़िए। समान दुख वाले शब्द वर्क पहेली में से जांच कर लिखिए। पिक एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बजल। चिट्टी, मिट्टी, चिट्टी के लिए मिट्टी। बातें, रातें। पैर, सायर। पार, तार। लिखते, दिखते। जोड़, थोड़। ठीक है, नेक्स्ट रोमन। दिए गए दादी को एक पत्र लिखिए। दिए गए शब्दों की मदद से अपनी दादी को एक पत्र लिखिए। राइट ए लेटर टू योर ग्रैंडमदर विथ द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। क्या क्या शब्द दिए हैं ना? चुटकियों, चुटकियों का मतलब विद इन सेकेंड। चुटकियों, चुटकियों का मतलब क्या? विद इन सेकेंड, विद इन सेकेंड। नेक्स्ट अच्छी, अच्छी गुड। अच्छी, अच्छी का मतलब गुड। जल्दी, जल्दी क्विक। जल्दी, जल्दी का मतलब क्विक। कहानियाँ, कहानियाँ का मतलब स्टोरीज। कहानियाँ का मतलब स्टोरीज। नेक्स्ट याद, याद, याद का मतलब मेमोरी। याद का मतलब रिमेंबर, याद। नेक्स्ट सुनाती, सुनाती हियर्ड। सुनाती, सुनाती, सुनाती का मतलब क्या? टेलिंग, सुनाती, टेलिंग। दिए गए ये शब्दों की मदद से हम क्या करना है ना? तुम्हारी दादी को एक पत्र लिखना चाहिए। ठीक है, प्यारी दादी, आप बहुत दास हैं। मुझे आपकी बहुत दास आ रही है। आपकी सुनाई हुई परियों की दास मैं अपने दोस्तों को दास हूँ। आप मेरी हर परेशानी दास में दूर कर देती हैं। अच्छा दादी, आप दास आना। आपका या आपकी दास, ये ही वो पत्र है। अब हम क्या करना है? दिए गए शब्दों से ये पत्र को कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, सही शब्द चुनकर ये डैश में लिखकर ये पत्र को कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, प्यारी दादी, आप बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट डैश में क्या आएगा? आप बहुत अच्छी हैं। यू आर वेरी गुड। डियर ग्रैंडमदर, यू आर वेरी गुड। आप बहुत अच्छी हैं। फर्स्ट डैश में क्या शब्द आएगा?
अच्छी। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। सेकंड डास में क्या आएगा? याद। आई एम मिसिंग यू लॉट। आई एम मिसिंग यू लॉट। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। प्यारी दादी, आप बहुत अच्छी हैं। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आपकी सुनाई हुई परियों की कहानियाँ मैं अपने दोस्तों को सुनाती हूँ। आपकी सुनाई हुई परियों की कहानियाँ मैं अपने दोस्तों को सुनाती हूँ। I tell the fairy tales to my friends. Which stories you told me? I tell that fairy story to my friends. आपकी सुनाई हुई परियों की कहानियाँ। परियों की कहानियाँ fairy tales। आप जिस कहानियों को मुझे सुनाती हैं वो कहानियों को मैं मेरी दोस्तों को मैं सुनाती हूँ। आपकी सुनाई हुई परियों की कहानियाँ मैं अपने दोस्तों को सुनाती हूँ। आप मेरी हर परेशानी चुटकियों में दूर कर देती हैं। आप मेरी हर परेशानी चुटकियों में दूर कर देती हैं। You solve all my problems within a seconds. You solve all my problems within a second. आप मेरी हर परेशानी चुटकियों में दूर कर देती हैं। अच्छा दादी, आप जल्दी आना। अच्छा दादी, आप जल्दी आना। ओके ग्रैंडमा, यू कम सून। अच्छा दादी, आप जल्दी आना। ओके ग्रैंडमा, यू कम सून। नीचे क्या लिखना है? आपका, आपकी, उसके नीचे तुम्हारा नाम लिखना चाहिए। आपका, आपकी, उसके नीचे आप अपना नाम लिखना चाहिए। ठीक है। और भी एक बार ये पत्र को पढ़िए। प्यारी दादी, आप बहुत अच्छी हैं। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आपकी सुनाई हुई परियों की कहानियाँ मैं दोस्तों को सुनाती हूँ। आप मेरी हर परेशानी चुटकियों में दूर कर देती हैं। अच्छा दादी, आप जल्दी आना। आपका, आपकी, आपका, उसके नीचे तुम्हारा नाम श्रीनिका या सुहाना या सन्मुखप्रिया या संजीत वैसा लिखना चाहिए। ठीक है। आपको एग्ज़ाम के लिए ये पत्र को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। ठीक है। एग्ज़ाम के लिए क्या क्या पोर्शन है दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पार्ट 8, 9, 10 ये पार्ट से कोई पैराग्राफ देंगे, उन पैराग्राफ में से क्वेश्चन पूछेंगे।
उनका उत्तर लिखना चाहिए। रोमन कविता दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चिट्ठी कविता से एक पैराग्राफ देंगे, वो पैराग्राफ में से क्वेश्चन पूछेंगे। वो पैराग्राफ में से आने वाले प्रश्न में उल्टे शब्द, लिंक, वचन वो भी पूछेंगे। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड रोमन शब्दार्थ लिखिए। राइट द मीनिंग्स। पार्ट 8, 9, 10, 11 4 पार्ट से शब्दार्थ देंगे। नेक्स्ट रोमन मैच द सिनोनिम्स। पर्यायवाची शब्द को मिलाइए। मिलाइए, पर्यायवाची शब्द को मिलाइए। पर्यायवाची शब्द को क्या करना है? मैच करना चाहिए। फिफ्थ रोमन सही या गलत। फिफ्थ रोमन क्या है? सही या गलत। पाठ से दिए गए वाक्यों सही या गलत लिखना चाहिए। नेक्स्ट सिक्स्थ रोमन क्रिया शब्दों को गोला करो। क्रिया शब्दों को गोला करो। सर्किल द वर्ब्स। दिए गए शब्दों में से क्रिया शब्द को गोला करना चाहिए। लड़की, वह, खेलना, रोटी। उन शब्दों में क्रिया शब्द क्या है? करेक्ट, खेलना वो ही क्रिया शब्द हो। वैसा क्रिया शब्द को गोला करना चाहिए। नेक्स्ट रोमन दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलकर लिखिए। चेंज द वर्ड्स इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा दिए तो आप क्या लिखना है? अच्छाई। भला दिए तो आप क्या लिखना है? भलाई। दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलकर लिखना चाहिए। कमजोर दिए तो आप क्या लिखना है? कमजोरी। दोस्त के लिए दोस्ती। उदास के लिए उदासी। बुरा के लिए बुराई। अच्छा के लिए अच्छाई। भला के लिए भलाई। लंबा के लिए लंबाई। वैसा लिखना है। नेक्स्ट रोमन समान दुख वाले शब्दों को लिखिए। राइट द राइमिंग वर्ड्स। इसके लिए चूज नहीं देंगे, आपकी लिखना है। समान दुख वाले शब्दों को लिखना। नेक्स्ट रोमन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। राइट वन वर्ड फॉर द सब्स्टिट्यूशन। जो अत्याचार करे उनको क्या कहते हैं? अत्याचारी। जो पढ़ा लिखा ना हो उनको क्या कहते हैं? अनपढ़। जो दूसरे देश में रहता हो उनको क्या कहते हैं? विदेशी। जो राज्य करता है उनको क्या कहते हैं? राजा। जो साथ में पढ़ता है उनको क्या कहते हैं? सहपाठी। वैसा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना, वो रोमन है। नेक्स्ट रोमन वचन बदलिए। नेक्स्ट रोमन क्या है? वचन बदलिए। कहानी, कहानियाँ। गलती, गलतियाँ। आंख, आंखें। रात, रातें। वैसा दिए गए शब्दों को बहुवचन लिखना चाहिए। नेक्स्ट रोमन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पार्ट 8, 9, 10, 11 से क्वेश्चन पूछेंगे, उनका उत्तर लिखना चाहिए। नेक्स्ट रोमन दिए गए शब्दों की मदद से अपनी दादी को एक पत्र लिखिए। वो आएगा। ठीक है। राइट ए लेटर टू योर ग्रैंडमदर with the help of the given words। बच्चों अच्छी तरह एग्ज़ाम के लिए पढ़कर एग्ज़ाम को अच्छी तरह लिखना चाहिए। ठीक है। धन्यवाद बच्चों।